अंकुर मिश्रा बीएसई के एमडी से खास बातचीत कर रहे हैं, सीधे वहीं चलते हैं। हम इस समय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हैं, देश का ओल्डेस्ट एक्सचेंज, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमडी एंड सीईओ एस राममूर्ति जी खुद मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपका ईटी नाउ स्वदेश में स्वागत है। और जैसा कि हमारी बातचीत हो रही थी, ईटी नाउ स्वदेश के 4 साल पूरे हो चुके हैं और हम 5वें साल में एंटर करने वाले हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, ये 4 साल तो हमारे लिए बेमिसाल रहे और इन्वेस्टर्स के लिए भी बेमिसाल रहे। इनफैक्ट सेंसेक्स ने भी इस दौरान में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, करीब 40% के ऊपर का। यहाँ पर एक मार्केट के लिहाज से बहुत सारी इस समय न्यूज़ फ्लो है। आपके पास जीएसटी के अनाउंसमेंट्स हो चुके हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की चिंताएं हैं, इन्वेस्टर्स को अभी कैसे देखना चाहिए? सर्वप्रथम ईटी नाउ को हमारे बधाई है। ये आर्थिक न्यूज़ जो होता है वो एरिया में प्रभावशाली 4 साल पूर्ण करने में आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। मार्केट में खबरें आते रहेंगे। बेसिकली फंडामेंटल्स ताकत क्या है तो वो ही देख के इन्वेस्टर्स को चलना चाहिए। भारत आज ऐसे एक मोड़ पर है जिसमें उसका ताकत दुनिया में सब लोग देख रहे हैं। आसपास का जो भी मुल्क है और विदेश में जितने भी मुल्क हैं उनमें से अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, भारत का आर्थिक विकास और जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया है। इसका कारण ये है कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री की नेतृत्व में हम जो भी पॉलिसी व्यवस्था कर रहे हैं, जो भी रेगुलेटरी सेटअप चल रहा है वो मजबूत है। वो आगे के दिन के लिए विकसित भारत के ओर ले जाने के लिए सोच में है। तो इसलिए निवेशक को बेशक निश्चिंत मार्केट में निवेशित रहना चाहिए, मार्केट को और मजबूत करना चाहिए। यही हमारा संदेशा होगा। 4 साल पूरे हुए हैं तो एक व्यूअर्स के डिमांड की वजह से और काफी सारी जो हमारी बातचीत हो रही है इस समय, 4 ऐसी प्रमुख चीजें जो आप निवेशकों से कहना चाहेंगे। तो पहला चीज तो मैं जो हमेशा कहते आता हूं, जिसको समझते हो उसी में निवेश करो, जो निवेश करते हो उसको पूरी तरह से समझ लो। ये हमारा पहला न्यूज़ होगा। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हर चीज, हर इन्वेस्टमेंट, हर आपका जो भी पैसा है उसको एक ही चीज में डाल के रखोगे, अगर उसमें प्रॉब्लम आ गया तो पूरा आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। आपको डाइवर्सिफाई करना नहीं आता है ना, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होता है, उसमें आपको निवेश करना चाहिए। अपना ताकत क्या है, अपना रिस्क एपिटाइट क्या है, ये हर निवेशक को समझना चाहिए। बगल वाला करता है करके आप नहीं कर सकते हो। बगल वाला जिम्नास्टिक करेगा क्योंकि वो सीखा है, आप नहीं सीखा है, आप करोगे तो टूट जाएगा आपका हड्डी, है ना। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 4 है, हर चीज में डिसिप्लिन की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट में भी डिसिप्लिन चाहिए। महीने की कमाई होती है तो कमाई से कितना किस चीज में निवेश होगा, कितना विस्तृत रूप में उसको बांटेंगे, ये सब डिसिप्लिन चाहिए इन्वेस्टर को। ये 4 चीज हम कहना चाहेंगे। जरूरी है ये चारों बातें। लेकिन आपने भारत की अर्थव्यवस्था की बात की। यहाँ पर हमारी जो ग्रोथ रेट रही पिछले क्वार्टर में 7.8% रही, जो कि पीयर से काफ़ी ज़्यादा है। और अभी जो हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेंट्री देख रहे थे, वहाँ पे भी 6.8% का पूरे साल का अनुमान है। और अगर हम करेंट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे 7% का उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है, अभी जो जीएसटी के अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से क्या हम 7% की रेखा भी पार कर सकते हैं? जरूर करने की संभावना है, क्योंकि खाली एक जीएसटी अनाउंसमेंट नहीं, टैक्स रिफॉर्म्स की बात कर रहा है गवर्नमेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा है गवर्नमेंट। और निवेशक लोग ये समझने लगे हैं कि मार्केट में निवेशित रहना कितना जरूरी है लॉन्ग टर्म में, ताकि उनको ग्रोथ का जो सफलता है वो मिलने की उम्मीद है। तो ये भी ज्ञान बढ़ते जा रहा है। सेबी और एक्सचेंजेस मिलके इन्वेस्टर को
साक्षरता लाने में बहुत मेहनत करता है। तो ये सब मिला के तो अगर और कंजम्पशन, भारत का जो कंजम्पशन रेट है वो दुनिया में सब बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा है। और हमारा युवा, जितना हमारा पॉपुलेशन है उसमें 60-70% इनकम अर्निंग एज में है। हम हमेशा ये कहते हैं इंडिया एक पुराना सिविलाइजेशन नहीं, लेकिन बहुत युवक लोग रहते हैं इधर। तो ये सब कुल मिला के अगर आप देखेंगे, जिस दिशा में हमारा कानून और अर्थव्यवस्था को हमारा गवर्नमेंट और रेगुलेटर्स ले जा रहे हैं, 7% का उम्मीद रखना कुछ गलत नहीं है, होने की संभावना है। और उम्मीद तो ये है, इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नर साहब की भी एस्पिरेशंस काफी हाई है। वो तो अभी की जो अर्थव्यवस्था की रफ्तार चल रही है, जाहिर सी बात है जो मापदंड है उसके हिसाब से वो फोरकास्ट देते हैं। लेकिन हम इनेट फैक्टर्स की बात करते हैं। मैंने जैसे जीएसटी अनाउंसमेंट्स का हवाला दिया, जो हमने एनालाइज किया है ना, 9 दिन का डेटा अभी तक जो आया है, जो स्पेंडिंग हुई है, वहां पर खासकर पहले हफ्ते में पिछले साल के मुकाबले में क्रेडिट कार्ड में भी 30% से ज्यादा की स्पेंड्स हैं। तो ये कुछ साइंस ऑफ इकोनॉमी जुड़ रहे हैं। आपको लगता है ये सारा ट्रांसलेट मार्केट में भी हो सकता है? जरूर हो सकता है। अगर मार्केट में स्पेंड करने की, देखिए, एक स्पेंडिंग होने से बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स होता है। स्पेंडिंग से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है या इंपोर्ट बढ़ता है, उसके साथ एक्सपोर्ट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और स्पेंडिंग का काबिलियत बढ़ता है। स्पेंडिंग इन इटसेल्फ ना हमारा जीडीपी के ऊपर बहुत असर रखता है। तो मार्केट में जरूर असर होगा। अगर काबिलियत नहीं है तो कोई स्पेंड नहीं करेगा, मतलब काबिलियत है, आज तक वेट कर रहे थे, थोड़ा पैसा का खर्चा कम होगा करके संभावना होने से लोग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो ज्यादा निवेश भी करेंगे। मार्केट में जैसा आप देख रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ आने लगे हैं। आईपीओ का पाइपलाइन बहुत मजबूत है। अब तक जितने में 6 महीना हुआ है ये साल में, इसमें अगर आप देखेंगे हमारा देश नंबर 3 गिना जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। नंबर तो बहुत ज्यादा है इधर। एसएमई को भी अगर लेंगे आप, हम एकदम आगे है वो आईपीओ में। तो कैपिटल क्रिएशन हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, ये हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वजह से। जरूर ये जीएसटी से जो पैसा बचता है हाथ में, थोड़ा बहुत कंजम्पशन में जाएगा, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट में जरूर जाएगा। मार्केट में असर गिरेगा, पॉजिटिव असर गिरेगा। उसकी बात करिए, और बीएसई काफी दिनों से ये प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये बीएसई के एमडी और सीईओ को आप सुन रहे थे, आर सुंदर रामन साहब थे। हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा से खास बातचीत वहां पर 4 साल हमने पूरा कर लिया, इस मौके पर उनसे खास बातचीत। चलिए